हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2027 एग्जामिनेशन के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग आईएएस और एचपीएस दोनों ही एग्जामिनेशन को केटर करें। थोड़ा सा एग्जामिनेशन में फर्क है, आईएएस के अंदर डेप्थ ज्यादा है, सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स दो सब्जेक्ट भी अधिक है। तो आईएएस और एचएस को टारगेट करते हुए हम लोग अपना नया बैच जो कि 13 अप्रैल मंडे का दिन है, सोमवार को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैचेस हमारे तीनों सेंटर चंडीगढ़, घुमारवी और शिमला तीनों के अंदर जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तीनों के अंदर नया सब्जेक्ट है, सेम सेट ऑफ फैकल्टीज है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होती है कि शिमला और घुमारवी में भी क्या वही टीचर हैं जो चंडीगढ़ में। बिल्कुल ठीक है, हम ही ने सारे टीचर, जैसे मैं ज्योग्राफी में हूं तो मैं तीनों ही जगह पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, बाकी सारे फैकल्टी मेंबर भी रोटेशनल बेसिस पे अपने अपने सेंटर्स पे जाके पढ़ाते हैं। तो सेम पूल ऑफ फैकल्टी है, क्योंकि लॉजिस्टिकली एक सिटी के अंदर इतने सारे फैकल्टी अवेलेबल नहीं होते। हमें भी पता है कि घुमारवी और शिमला छोटे टाउनशिप है एज कम्पेयर टू चंडीगढ़, तो वहां पे इतने सारे फैकल्टी की रेंज नहीं अवेलेबल है। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमने सेम फैकल्टीज को डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे रोटेट किया है, ताकि आपको बेस्ट ऑफ दी क्वालिटी और फैकल्टी मेंबर्स हर सेंटर में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये आईएएस और एचएस के इंटीग्रेटेड बैच हैं, जो कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। हमेशा बैचेस से पहले, जैसे मैं प्रमोट भी करता हूँ कि ये एग्जामिनेशन निकलते हैं क्वालिफाइड, जैसे कई सारे तो एग्जांपल्स है हमारे चैनल पे भी, आप देखोगे कई सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट रीसेंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा जिन्होंने कम टाइम में पेपर को क्वालिफाई किया। तो अगर हम लोग एक चैनलाइज अप्रोच में चलते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली इसको फॉलो करते हैं तैयारी को, तो हम पेपर को जल्दी निकाल देते हैं। पेपर को निकालने के लिए ब्रॉड प्राइमरली मैं कहता हूं कि हमेशा एक ब्रॉड ले डाउन कीजिए स्ट्रेटेजी, और उस रोड मैप के तहत अगर आप तैयारी करोगे तो जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे, जैसे आप सबसे पहले क्या कीजिए, फर्स्ट स्टेज होती है इस तैयारी के में कि आप अपना ना पहले रोड मैप बना लो। अगर आपका रोड मैप प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक ना हो, ओवर एम्बिशियस ना हो एज कंपेयर टू योर एबिलिटीज एंड पोटेंशियल, तो वो रियलिस्टिक एक रोड मैप बना लीजिए, क्लियर कट स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद उसी स्ट्रैटेजी के तहत जो है आप अपनी तैयारी को परसू कीजिए। तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस बैच है ना, विच इज स्टार्टिंग ऑन 13 अप्रैल, आप एक रोड मैप बनाइए। वो रोड मैप का तरीका क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे ये जो बैचेज है इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाएगा। तो जो अभी मैं बात बोल रहा हूँ कि बिफोर ज्वाइनिंग कोचिंग, बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ये आप काम कर लीजिए। इस काम में क्या करना है, आप क्लियर कट स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले लाइन ऑफ थॉट देखिए कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी है। उस दिशा के लिए मैंने ना 10 वीडियोस का सेट बनाया है, जिसमें बहुत छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं। जैसे बहुत सिंपल बात है कि प्रीलिम्स के करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनते हैं, मेंस के नोट्स कहां से बनते हैं, सोर्सेज क्या होंगे, आंसर राइटिंग क्या होती है, जीएस के नोट्स कैसे बनते हैं, एडवांस आंसर राइटिंग क्या होती है, एमसीक्यू सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी बुनियादी बातों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह का जो ये है 10 स्ट्रेटेजी वीडियो का सेट है, इसको देखना है आपने। इससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा कि भैया करना क्या होता है। इसके बाद आप क्या कीजिए, 13 अप्रैल अभी शुरू होने में टाइम है, आप बिफोर स्टार्टिंग दिस बैच आप क्या कीजिए, थोड़ी बहुत आरंभ सीरीज, जिसमें हमने 6 to 12 क्लास के फ्री सीरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप फ्री सीरीज ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट है, उनकी सीरीज को देखिए। फ्री एनसीईआरटी सीरीज है, 6ठी से 12वीं, वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स भी साथ में अटैच्ड है। उससे थोड़ा सा आपका मोमेंटम बनेगा और एक अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रॉडर लेवल पे और एक हायर लेवल पे डेवलप होगी, जो कि सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड है। अदरवाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा होता है, वो काफी ज्यादा डिपार्टमेंटलाइज्ड है, कंपार्टमेंटलाइज्ड है, और उसको इंटीग्रेटेड वे में जैसे सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वैसे नहीं पढ़ाया गया है। तो इस तरह से जो है आरएम सीरीज, तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस बैच you should have the crystal clear clarity कि how we are going to design our whole preparation module. Secondly, before joining directly civil staff or any other coaching institute, just have a glance over the entire syllabus of few subjects so that you can have the clarity of thought कि इस सब्जेक्ट की ये अप्रोच सिविल सर्विसेज में is supposed to be followed। तो ये दो चीजें करेंगे। Thirdly, once you have started coaching, तो आप देखेंगे कि पूरी सिविल स्टाफ की टीम यहाँ पे आपको 15, 16, 14 लोगों की टीम है जो आपको पूरे कोर्स के अंदर पढ़ाती है। जब कोर्स एक बार स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 13 अप्रैल, हम क्या करेंगे, हम आपको पूरा जनरल स्टडीज का प्रीलिम्स का सिलेबस करवाएंगे, पूरा जनरल स्टडीज का मेंस का जो मैंने अभी बताया भी था वो कवर कराएंगे। साथ में हम आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इसके अंदर पढ़ाया जाता है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये लोगों से क्वालिफाई नहीं होता। जीएस मैंने बताया कि पढ़ाया जाएगा। एक हमारा एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल है, जिसके बारे में मैं कई बार बताता भी हूँ कि ये एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल के अंदर हमारे पास 16 किताबों का सेट है, जिसमें सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है,
सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें मिलती है हमारी। दो बहुत इंपॉर्टेंट किताब हिमाचल में जो है पॉपुलर है। ज्ञान दर्शन एक किताब है जिसमें हिमाचल जी के प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया है। ऐसे ही हिमाचल की ज्ञान दर्शन है जिसमें हिमाचल जी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया गया है। उसके अलावा हम आपको जैसे प्रैक्टिस के लिए किताबें देते हैं, क्वेश्चन बैंक्स देते हैं। ये बहुत पॉपुलर किताबें, 5 किताबें अलग से इस क्वेश्चन बुक सेट के अंदर आप लोगों को दी जाती है। तो ये डिटेल्ड बुक सेट आपको दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी रबॉस्ट हो पाए। फिर हमने क्या किया है, वीकली क्लास टेस्ट का जो है सेशन रखे गए ताकि टाइम टू टाइम आपके क्लास टेस्ट होते रहें और आंसर राइटिंग आपकी जो है स्टार्टिंग से चलती रहे। इस तरह का ये प्रावधान रखा गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग जिनके नाम लिखे गए, जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इस तरह के तमाम सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया जाता है। एक बार अब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस मोड पे डाल देते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की किताब है वो आपको मिलती है जिसमें 5000 क्वेश्चन है। फिर एचपीजीके की स्पेशल एक बुक है जिसमें 1000 क्वेश्चन है ताकि आपका हाथ थोड़ा सा प्रैक्टिस में खुलता रहे। ऐसे ही मेंस क्वेश्चन बैंक है, बहुत पॉपुलर किताब है जो हिमाचल में तकरीबन हर सीरियस एस्पिरेंट की टेबल पे पड़ी होती है, उस तरह की ये किताबें हैं। तो ये किताबें आपने एक बार कोचिंग के साथ साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी किताबों को सॉल्व करना है। जैसे ही आपकी कोचिंग कंप्लीशन पे जाती है तो हम आपको एक प्रीलिम्स के लिए एक ब्रशअप कोर्स बोला जाता है, एस प्रोग्राम आजकल भी चल रहा है वो हमारा, वो भी आपको दिया जाता है। ऐसी ही मेंस का बहुत अच्छा कोर्स है जिससे हमारे बहुत ज्यादा सिलेक्शन पिछले 5 सालों में आए, उसका नाम है अतुल्य बैच, वो भी आप लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह का अतुल्य नीव बैच है, वो भी आपके कोर्स का ही पार्ट रहता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक कोचिंग के बाद ब्रशअप कोर्सेज, पॉलिशिंग कोर्सेज बोला जाता है, वो आप लोगों को करके देते हैं ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी रहे। फिर अब तैयारी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ना टेस्ट सीरीज में कि प्रीलिम्स आपका कैसा जा रहा है, मेंस कैसा जा रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंटीग्रेट करके दे रखी है जो जनवरी से आपकी शुरू हो जाएगी। तो उस टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड अभी क्या चल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज भी इसका जो है प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आप ऑफलाइन चंडीगढ़, शिमला, घुमारवी कहीं पे भी जाके डेमो लेक्चर्स ले सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारी कॉलर को कॉल करके, है ना, काउंसलिंग टीम है उनसे बात कर सकते हो ताकि आप अपने जो भी डाउट्स हैं, है ना, उनको जो है रिजॉल्व कर पाओ। और कोई भी अगर और कोई इशू है तो आप डायरेक्टली हम लोगों से बात कर सकते हो। तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ डायरेक्ट कॉल शेड्यूल करवानी तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके मेरे साथ भी कॉल शेड्यूल करा के कोई भी क्लैरिटी आपको लगता है कि वो मेरे से ही बात करके सॉल्व हो सकती है तो मेरे को कॉल कर लीजिए, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। 13 अप्रैल से ये जो है सोमवार से बैचेस शुरू हो जाएंगे और इसके अंदर क्लासेस मॉर्निंग स्लॉट है ये अभी एज फॉर नाउ। कुछ टाइम के बाद इवनिंग स्लॉट भी हम लोग एक्टिव कर लेंगे जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन।